बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वन्दे विदेहतनयापदपुण्डरीकं कैसौरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तोत्तापमानसहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम अमित गुण सागर थाह कि पावै कोई संतन जस कछु सुनो तुम्हें सुनावो सोई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परात परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान श्री राम के शरणावृंदानुरागियों, आज सप्तम दिवस है, 7वां दिन। उस परात परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान जिसने हमें जन्म दिया है, जिसके द्वारा मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, उसका चिंतन, उनका मनन करना मुझे आवश्यक है। मन वचन वाणी की पवित्रता के लिए थोड़ा सा 2-4 बार राम नाम संकीर्तन कर लें, इसके बाद आगे आपको ले चलेंगे। सावधान हो जाइए। जल्दी में श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हम जय जय विघ्नहरन हनुमान, जय जय विघ्नहरन संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम।
कल कथा भगवान श्री रामचंद्र जी को छोड़ दिया था फुलवारी में, दोनों की आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। आगे का प्रसंग है कि भगवान राम फुलवारी में लता के ओट में चले गए और लता की ओट में जाने पर आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ सीता परेशान हो गई। किधर गए, कहाँ गए, नृप किशोर मन चिंता। मन में ये चिंता है कि ये जो नृप किशोर हैं, राजा के जो लड़के हैं, वो किधर चले गए। उनके देखने के लिए परेशान हो गई। तो सखियाँ क्या करती हैं, भगवान को दिखाती हैं कि देखिए लता ओट तब सखी न लखाए, लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता के ओठ में दिखा रही हैं, देखो उधर जा रहे हैं, अंदर चले जा रहे हैं। सखियां जब देख करके आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ जब सीता ने देख लिया तो देखा तो जितने भी सखियां थी सब सखियां कहने लगी कि सरकार ये जो हैं ये हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, इनका मिलना बड़ा मुश्किल है। एक सखी कही कि नहीं ये जो है ये नामुमकिन नहीं, ये मीठा नहीं है। रघुनाथ जी को जब राजा जनक ने देखा तो उनकी मधुर मूर्ति दिखाई दी। राजा जनक जी को रामचंद्र जी मधुर दिखाई दिए, मीठा दिखाई दिए, और जब सखियां देख रही हैं फुलवारी में तो रघुनाथ जी नमकीन दिखाई दे रहे हैं। दोनों में कितना अंतर है। रघुनाथ जी को देखा जब राजा जनक ने तो कहा मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विषेकी, भयउ विदेह विदेह। राजा जनक ने जब आद्या परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान को देखा तो उनको लिखा मधुर दिखाई दिए, मीठा दिखाई दे गया। भयउ विदेह विदेह विषय की, विदेह तो थे ही, विशेष विदेह बन गए, माने उनमें लीन हो गए। इन्हें विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म मन ही सुख त्यागा। मन जो ब्रह्म में लीन था वो रघुनाथ जी में लीन हो गया। और सीता महारानी जब ये सखियों के साथ देख रही हैं तो क्या देख रही हैं, कह कि देखो वही जा रहे हैं, फूल ले रहे हैं, लताओं के ओट में हैं। कैसे हैं, सुमन समेत बाम कर दो ना, सुमन समेत बाम कर दो ना, सावर सुवर सखी सुखिलोना, सावर सुमन समेत बाम कर दो ना, सुमन समेत बाम कर दो ना, सावर कुंवर सखी सुखिलोना, सावर कुंवर सखी सुखिलोना, सावर कुंवर सखी सुखिलोना। कहा देखो ये जो श्याम वर्ग के हैं बाएं हाथ में दोना में फूल सजा के चल रहे हैं, लेकिन ये लोना, लोना लोन शब्द का आया है, लोन माने नमक, ये नमकीन है। क्यों, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, इतने कोमल हैं प्रभु कि उन फूल तोड़ने में पसीने पसीने हो गए हैं। अब पसीना बंधु निकलता है तो नमकीन है, इसीलिए सखियां को नमकीन दिखाई दे। लेकिन
आद्याशक्ति जगत जननी जगदम्बा के साथ में जो सखियां हैं वो कह रही हैं कि देखो सखी, ऐसा नहीं, ये जो परात परब्रह्म परमात्मा ये हैं, हम लोगों के लिए नमकीन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए नामुमकिन है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या होगा है। इसलिए सखी दिखा रही है कि देखो। और जब प्रभु सीता महारानी के स्वरूप को जब देखा, जब सिय जात जानकी जानी, जब सिय जात जानकी जानी, सुख स्नेह से बात सुखानी। जब सीता महारानी ने कुछ जान लिया रघुनाथ जी की जा रही हैं, तो सील स्नेह शोभा सुख खानी। भला बताइए, अभी मिलन नहीं हुआ है, बात नहीं हुई है, लेकिन भगवान कैसे जान गए कि सीता शीलवती है, सुख की साधन है, नहीं। करुणा निधान भगवान परात परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान दोनों की जोड़ी है। पहले प्रीति पुरातन, ये पुरातन पहले की प्रीति है, इसको किसी ने नहीं जाना। दोनों की जो पहली प्रीति है वो किसी ने नहीं जाना, ये दो ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। और सीता महारानी राघवेंद्र सरकार को जाते समय दीन्हे पलक कपाट सयाने, माने अपने हृदय में रघुनाथ जी को बैठा लिया और पलक से किवाड़ बंद कर दिया, आंख बंद कर ली। आंख बंद करने से रघुनाथ जी बंद हो गए हृदय में सीता महारानी के। भयो विलंब मातु भय मानी। और बहुत देर ही फुलवारी में जो प्रेम पूजन होने लगा गौरी पूजन की जगह पर, इसमें विलंब हुआ तो माता के भय। माता ने आदेश दिया था पूजा करने के लिए, पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन करने के लिए सखियों के साथ आई, तो माता के आदेश था। और उस माता के आदेश को पालन करने के लिए सीता महारानी आई। इसलिए भयो विलंब मातु भय मानी, कब जल्दी से करो, अब चलें। तो सखियां क्या कहती हैं कि अरे अब वो जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो क्या करो, बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देख किन लेहु, बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देख किन लेहु। कहा बाद में गौरी का पूजन कर लेना, अभी इन्हीं का पूजन कर लो ना, है। सीता महारानी सकुचा गई, नीचे मुड़ी कर दी और मस्तक नीचे करके सोचने लगी कि ये सखियां जान गई, हम दोनों की जो प्रीति है इसको सखियों ने जान लिया। इसलिए आद्याशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ सीता आई कहाँ, गिरजा पूजन करने के लिए। गिरजा पूजन करने के लिए पुनः आई और पूजा करना शुरू की। जय जय गिरिवारा राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवारा राज किशोरी, जय महेश मुख जय गजबदन खरानन माता, जगत जननी दामिनी सुखदाता, भव भव विभव भव कारिणी, भव भव विभव भव
आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर सबहि के, बसहु सदा पुर सबहि के, बसहु सदा बसहु सदा बसहु सदा। कहा प्रार्थना की जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, तुमको किसी ने अभी तक नहीं जाना, लेकिन मोर मनोरथ जानहु नीके, मेरे मन में जो कामना है उसको तुम अवश्य जानती हो मैया, इसलिए मोर मनोरथ जान होनी के, बसहु सदा उरपुर सब ही के, सबके हृदय में वास करने वाली हो तुम, इसलिए मेरे मनोरथ को तुम जान रही हो, इसलिए हे मैया तुम मुझे, लेकिन विनय जब आप कीजिएगा, हुपार्थ विल हु विल लिफ्ट विल, प्रार्थना उसी की सार्थक है जो प्रेम से करता है। तो प्रेम से किया, और माता प्रेम से करने पर क्या हुआ, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, खसी माल खसी माल मूरत मुस्कानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय के प्रेम में बसीभूत होकर के आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ गिरजा चाह रही हैं कि बरमाला के रूप में माला पहना दूं। खसी माल मूरति मुस्कानी, सीता महारानी के गले में माला न डाल करके सीता महारानी के गिरजा जी के हाथ से माला नीचे गिर गई और मूर्ति हंसने लगी। मूर्ति का हंसना अशुभ सूचक है, लेकिन सीता के लिए शुभ सूचक हो गया। अशुभ सूचक है मूर्ति का हंसना। गर्जंती कोपम, कूप से आवाज निकल जाए अशुभ है। गर्जंती कोपम पतंती तारा, और तारा के गिरना अशुभ है, हैं? और मूर्ति को हंसना अशुभ है। लेकिन सीता महारानी जब माला पहनाने लगी सीता महारानी को गिरजा जी, तो हाथ से माला खिसक गई। क्यों? माला खिसकने का कारण क्या है? खसी माल मूरति मुस्कानी, मूर्ति क्यों हंसने लगी? प्रेम के बस प्रेम के बस भई गिरिजा, पहिरावन लागी जोहार सिया को। प्रेम के बस भई गिरिजा, पहिरावन लागी जोहार सिया को। जब सीता महारानी के हार पहनाने के लिए चली तो उर श्यामली मूर्ति देखी हिये, उर श्यामली मूर्ति देखी हिये। तब गौरी विचार अपार किया को, तब गिरजा महारानी विचार करने लगी कि जो हार मिलाओ शिव के उर, जो हार मिलाओ शिव के उर, राम से नाता तो होत पिया को। कहा इनके उर श्यामल मूर्ति देखी है, देखा हृदय राख उर श्यामल मूर्ति।
हृदय में श्यामल मूर्ति रघुनाथ जी हैं। यदि मैं माला पहना देती हूँ, गिरजा महारानी सोच रही हैं कि यदि मैं माला पहना देती हूँ तब क्या होगा कि राम से नाता तो हो तो पिया को, तो फिर हमारा रिश्ता तो फिर दूसरा बदल जाएगा राम जी से। और राम कहे मोहि मातु सती, राम कहे मोहि मातु सती, तब माल खसी हसी रूप हिया को। तो माला इसीलिए गिर गई और हंसने लगी मूर्ति। हंसना मूर्ति का यही कारण था कि यदि ऐसा नहीं करते तो मूर्ति का हंसना नहीं होता, इसलिए मूर्ति हंसने लगी कि अब क्या करें, बड़ा मुश्किल है। तब सीता महारानी को वाणी से सुन सिय सात्य शीस हमारी, सुन सिय सात्य आशीष हमारी, अपूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन काम। सुनसिए सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन का मना तुम्हारी। तुम्हारी जो है मनकामना वो अवश्य पूर्ण होगी। तो सीता महारानी ने पूछ दिया कि हमारे मन में कौन सी कामना है जो मैया पूर्ण होने के लिए तुम कह रही हो, इसलिए हे माँ बताओ। तो कहा मन जाहि रात मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो मन। करुणा निधान सुदान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरिया से सुनि से, सहित ही हर्षित जली। यही भांति गौरिया सहित ही हर्षित जली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। पूछ बैठी क्या है? तो कहा मन जाहि राचो मिलहि सोबर। जिस तुम्हारे मन में जो रचना है, रचना कर रखी है वही मिलेंगे। तो कहा कि वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है? कहा सहज और सुंदर सांवले रंग के हैं, सहज सुंदर सांवरो। तो कहा तो मैं उनको किस नाम से पुकार सकूंगी, कैसे पुकारूंगी? कहा करुणा निधान, करुणा निधान उनको तुम कहना। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। कहा करुणा निधान है और तुम्हारे शील स्नेह को जानते हैं। करुणा निधान सुजान, उनका नाम तुम करुणा निधान कहना। यही भांति गौरी आशीष सुनिसिए, सहित ही हर्षित जली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। अपने घर मन मंदिर में, माने घर में, मन में, मंदिर में भगवान को रखते हुए हृदय में और चले। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा सुखानी, तो वो भी हृदय में रख लिया। प्रभु भी सीता महारानी को हृदय में रख लिया और रघुनाथ जी को सीता महारानी ने हृदय में रख लिया। अपने घर चले गए और भगवान राम कहाँ आए? भगवान राम भी विश्वामित्र जी के पास चले आए और विश्वामित्र जी के पास आकर के क्या किए?
सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, सुमन पाई मुनि, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। आशीर्वाद दो भाई न दीनी, आशीर्वाद दो भाई न दीनी। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिए, पुष्प लेकर के पूजा किए और पूजा करने के बाद दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिए। लेकिन परात परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान श्री राम गुरुदेव से कुछ छिपाए नहीं, फुलवारी का सब दृश्य उनको सुना दिया। और सुनाने के बाद भगवान राम को भगवान ने कहा कि भाई संध्या हो गया, पूजा के समय आ गया, अब जाओ संध्या वंदन करो। भगवान संध्या वंदन करने के लिए चले गए। तो अब आप परात परब्रह्म परमात्मा अखंडानंद भगवान श्री राम जब पूजा करने के लिए गए तो पूर्व दिशा में देखे कि चंद्रमा का उदय हुआ है, चंद्रमा का उदय हो गया। चंद्रमा को देख करके सीता महारानी के रूप का वर्णन करने लगे। भगवान राम को तो हमेशा सीता दिखाई दे रही हैं, इसलिए सीता के स्वरूप का वर्णन करते हैं भगवान। प्राची दिशि प्राची दिशि जब पूर्व दिशा में देखे कि उदय चंद्रमा हो गए हैं तो कहा कि चंद्रमा के समान हम कैसे कह दें, कारण कि चंद्रमा के समान नहीं कह सकते हैं, लक्ष्मी के समान नहीं कह सकते हैं। लक्ष्मी के समान कैसे कह दे, वो विषमदिरा की भगनी है। लक्ष्मी कहाँ से निकली है? समुद्र से निकली है, और समुद्र से विष भी निकला है और मदिरा भी निकला है। लक्ष्मी के समान नहीं है। चंद्रमा के समान कैसे हैं? चंद्रमा के समान कैसे कहें? इसमें तो चंद्रमा में कलंक लगा हुआ है और सीता निष्कलंक है। चंद्रमा के समान कैसे कह दें? चंद्रमा के समान भी नहीं कहा जा सकता है। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सीता के समान यदि किसी की सुंदरता का वर्णन किया जाए, गोस्वामी जी ने लिखा सुंदरता का सुंदर करई, सभी गृह दीप शिखा जन बजई। सुंदरता का सुंदर करई, सब उपमा कबीर है जुठारी, यही पटतरिय विधेयक। सब उपमा कबीर है जुठारी, जितना भी उपमा दिया जाए सब झूठा है। इसलिए कुकवि कहा ही यजस को ले। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सीता के समान यदि किसी को बता दिया जाता है तो कुकवि कहेगा, कुकवि नहीं है, कुकवि कहेगा। सुंदरता का सुंदर करई, छविगृह दीप शिखा सोई बरई। सुंदरता का सुंदर करई, छविगृह दीप शिखा सोई बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरिए विदेह कुमारी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम लेंगे और आइए 2-4 बार राम नाम संकीर्तन करेंगे, फिर कल की कथा कल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे